सत्य का राजा, इसका मतलब है कि आप जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं और मुझे आपको मुक्का मारने की अनुमति देते हैं। आप न तो ब्लॉक कर सकते हैं और न ही चकमा दे सकते हैं। और फिर जब तक आप मुझे मारते हैं तब तक मैं खड़ा रहता हूँ। हम इस तरह से तब तक चलते रहते हैं जब तक कि हम में से कोई भी गिर न जाए। सत्य समझाया, आप फिर से शंभो करना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले क्यों नहीं जा सकता? हान सेन ने पूछा। ओह, यह मेरे द्वारा ठीक है। आप चाहें तो पहले जा सकते हैं। सच का राजा मुस्कुराया। हान सेन हैरान रह गया और सतर्क हो गया। आत्मा जल्दी से सहमत होने के लिए उसके पास अपनी आस्तीनों पर कुछ होना चाहिए। लड़ाई के लिए वह पूरी तरह से फिर से चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से कुछ चल रहा था। सत्य का राजा खुद को किताबी कीड़ा की तरह पेश करता दिख रहा था। सट, लगभग मानव, पैर की अंगुली, और सभी अद्वितीय और का अभाव देखा जा सकता है। उपस्थिति और शारीरिक उत्कर्ष का आश्चर्यजनक विवरण जो आमतौर पर आत्माओं को बाहर खड़ा किया। लेकिन बिना किसी डर के, हान सेन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पहले मुक्का मारूंगा। करने की कृपा करे। ट्रुथ का राजा तब वहीं खड़ा था, हान सेन के मुक्के को स्वीकार करने के लिए तैयार था। हाँ, वह जाल के लिए गिर गया। सत्य के राजा का दर्पण भलाईकार को आने वाली किसी भी क्षति को प्रतिबिंबित कर सकता है। वह जितना कठिन मुक्का मारता है, उतना ही कठिन होगा। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर ऑल आउट हो जाता है, ठीक है, तो वह है उसने जो कुछ लिखा। दिन के राजा ने उत्साह से कहा। उसे बहुत गर्व है। थंडरडेविल किंग को हराने के बाद वह खुद को अजेय मानता है। अब वह अपने ही अभिमान के कुचले हुए भार के तहत पीड़ित होगा। फ्लावर एम्प्रेस ने कहा। सत्य के राजा को देखते हुए अन्य स्पिंक्स दिखाई देते हैं। शांत, हैरान और अनिश्चित थे कि क्या सोचा जाए। वे जानते थे कि उनके पास एक है खेलने के लिए विशेष कार्ड, नहीं तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करते। हान सेन का शरीर उसके सिग्नेचर हेली लाइट से जगमगा उठा, उसके जैसा। पिछले घूंसे, यह एक आकस्मिक और लगभग मूर्खतापूर्ण लग रहा था। ऐसा लग रहा था सभी शक्ति की कमी के लिए। हालांकि सत्य के राजा ने इसे कम करके नहीं आंका। उन्होंने श्वेत प्रकाश के दृष्टिकोण को देखा, और इसलिए उन्होंने अपने शरीर को चांदी से चमकाया और अपने अस्तित्व में सुरक्षा की एक परत प्रक्षेपित की। बूम! हान सेन की मुट्ठी चांदी के शीशे से टकरा गई। गेहूं इतनी ताकत, हाँ, वह जाल में गिर गया। दिन के राजा ने तुरंत खुशी के साथ इसे उठाया, लेकिन अगले सेकंड में उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और गिर गई। फूल महारानी और स्वर्गीय महारानी पर भी यही बात लागू होती है। जब हान सेन की मुट्ठी आईने पर लगी, तो इतनी ताकत थी उसकी मुट्ठी उसके लाखों टुकड़े कर दिए। तब सत्य के राजा की मृत्यु हो गई। दी के टूटे हुए अवशेषों से एक अजीब सी चांदी की रोशनी दिखाई दी। सत्य के राजा और हान सेन के शरीर में प्रवेश किया। किंग्स स्पेस जीन 1 रैंक का परिवर्तित। हान सेन हैरान था, यह नहीं जानते हुए कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास है अंतरिक्ष तत्व। हान सेन वहां कुछ समय के लिए था, और उसने अनगिनत स्पिरिट्स को मार डाला था, और फिर भी यह पहली बार था जब उसने ऐसा जीन देखा था। हान सेन ने नहीं सोचा था कि द किंग ऑफ ट्रुथ हार मानेगा, और इसलिए उसे कुछ और स्पेस जीन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन स्पिन के बाद प्रतिक्रिया दी, उसने एक शब्द नहीं कहा और बस चला गया। किंग स्पिरिट जीन कीमती थे, और अति दुर्लभ थे, जैसे कि विशेष रूप से थे। सत्य के राजा को खोजना बहुत कठिन था। एक अंतरिक्ष जीन, और अब हान सेन ने सबसे महान के साथ एक लिया था। आराम से, यह पैसे को नाले में बहा देने जैसा था। हान सेन के सुपर किंग स्पिरिट बनने के बाद उसके पास कोई विशेष तात्विक शक्ति नहीं थी, लेकिन वह विरोधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल को रद्द कर सकता था। जब कॉइन टॉड ने उसे दबाने के लिए सिक्कों का इस्तेमाल किया, तो उसके सुपर किंग स्पिरिट मोड के सक्रिय होने पर सिक्कों की शक्ति नकार दी गई। यह पहलू सत्य के राजा की दर्पण शक्ति के विरुद्ध भी चलन में आया। आत्मा की चिंतनशील ढाल ने कुछ नहीं किया, और इसलिए हान सोम था इस निष्क्रिय क्षमता के अस्तित्व की पुष्टि करने में सक्षम जो उसके पास पहले थी। केवल माना क्या? सत्य का राजा अविश्वसनीय रूप से शांत था, और मैं सोचा कि वह एक हित मारने के कौशल को उजागर कर सकता है। क्या यह कोई मजाक है? यह शर्मनाक है। उसके पास एक विशेष कौशल है, लेकिन राजा इसके लिए बहुत कठोर था। सत्य के राजा ने जो कुछ भी तैयार किया और उसे नष्ट कर दिया, उसने उसे ठीक किया। कई राजा हैं, लेकिन उनमें से एक ही शासक है। यार, मैंने पहले कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा। यह पागल है। राजा को सम्राट बनना है, क्या आपको नहीं लगता? मुझे यकीन है कि यह आदमी किसी भी पुराने सम्राट को शर्मसार कर सकता है। यह आत्मा को चौथे भगवान के अभयारण्य में जाने के लिए नियत है। मैं हूँ।
आपको बता रहा है, इसे आप अजेय कहते हैं। राजा आत्माएं उसके सामने धूल में हैं। आत्माओं ने आपस में कई विषयों पर चर्चा की, जिनमें से सभी राजा से संबंधित थे। हर समय द किंग ऑफ डे, फ्लावर एम्प्रेस और हेवनली एम्प्रेस बहुत कम लेकिन भ्रूभंग कर सकती थी। सच, क्या बात है। तुम्हारे आईने में उसका प्रतिबिंब क्यों नहीं था? आक्रमण। जब सत्य का राजा लौटा, दिन का राजा पूछने के लिए तुरंत संपर्क किया। अध्याय 918, वन पंच वन किस। सत्य के राजा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या हुआ? शीशा मिटा दिया गया था, यह खड़ा नहीं था। भाग्य, भाग्य। यदि आप इस बात से अनजान हैं कि आप क्यों हारे, तो आप फिर से प्रयास क्यों नहीं करते? दिन के राजा ने सुझाव दिया। सत्य के राजा ने आंखें मूंद ली और कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे किंग स्पिरिट जीन आसानी से आ जाते हैं? मुझे यह भी नहीं पता कि मैं आखिरी वाला कब और कैसे वापस पा सकूंगा। मैं थंडर डेविल किंग की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। दिन के राजा ने महसूस किया कि उनका सुझाव उनके लिए बहुत अधिक था। पूछो, तो उसने बदले में और कुछ नहीं कहा। स्वर्गीय महारानी विचारशील लग रही थी। दो संभावनाएं हैं, जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ। एक, दर्पण उतना प्रभावी नहीं है जितना हम मानते हैं। दो, वह बहुत शक्तिशाली, सादा और सरल है। शायद उसके पास इतनी शक्ति है, उसने उस क्षति की दहलीज को अधिभारित कर दिया जिसे दर्पण झेलने में सक्षम था और इस तरह टूट गया। इसे रबर बैंड की तरह समझें, जितना अधिक आप इसे खींचेंगे, उतना ही आगे जाने पर यह आगे बढ़ेगा। लेकिन हर चीज के लचीलेपन की एक सीमा होती है। यदि आप इलास्टिक बैंड पर बहुत जोर से खींचते हैं, तो यह रास्ता देगा और टूट जाएगा, उसने समझाया। मुझे लगता है कि वह आईने के प्रति प्रतिरक्षित है। कोई रास्ता नहीं है कि गुंडा इतना शक्तिशाली हो सकता है। दिन के राजा ने कहा, ठीक है, अगर दर्पण उतना प्रभावी नहीं था जितना हम मानते थे। हो, यह बुरी खबर है। इसका मतलब है फ्लावर एम्प्रेस फ्लावर स्टैम्प भी बेकार होगा। उसे हराना और भी मुश्किल होगा। उसे। स्वर्गीय महारानी उदास। जब फ्लावर एम्प्रेस ने सुना कि उसने क्या कहा, तो वह कहने में झूम उठी, माय फ्लावर स्टैम्प आईने से अलग है। अगर वह आईने को बाईपास कर सकता है, तो ठीक है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि वह आईने और मेरे फ्लावर स्टैम्प पर विजय प्राप्त कर सके। फिर भी, यदि आप उसे चुनौती देना चुनते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। स्पिरिट जीन वापस अर्जित करना मुश्किल है। आपकी गति और शक्ति के साथ, मुझे विश्वास नहीं है कि आप उसे हिट करने में सक्षम होंगे, हेवनली एम्प्रेस ने कहा। मेरे पास विचार है। फूल महारानी वापस अपने ही द्वीप के लिए उड़ान भरी और हान सेन से मिलने के लिए आगे बढ़ा। स्वर्गीय महारानी ने उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यह भी था। स्वर्गीय फूल महारानी ने पीछे मुड़कर न देखते हुए कहा, आराम करो। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।